श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतिकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे वाल्मीकि के आश्रम में निर्वासित सीता रहने लगी। दोनों पुत्रों के जन्म पश्चात उसे आश्रम से बेहतर और सुरक्षित स्थान नहीं लगा जहां वह उनका पालन कर सकती थी। वह दोनों को अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा देकर दृढ़ व्यक्तिमत्व गढ़ना चाहती थी। आश्रम उसका घर बन गया, एक ऐसा महल जहां उसकी आत्मा और मन एक हो सकते थे। उसके पास अब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों, दुखों और आनंद, तृप्ति और निराशा, उत्पीड़क और पीड़ित, विजेता और विजय जैसे मूल्यों का आकलन करने का समय था। राम को तब सीता के पुत्रों के बारे में पता नहीं था। वह आश्रम में रही और बाद में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनका नाम लव और कुश रखा गया। वे महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में बड़े हुए और अच्छे योद्धा और कुशल प्रशासक बने। प्रजा के कल्याण के लिए राम ने अश्वमेध यज्ञ का निश्चय किया। रीति के अनुसार घोड़े को मुक्त कर दिया गया। अयोध्या से निकले सुसज्जित घोड़े को बांधने की किसी ने हिम्मत नहीं की और राम राज्य के अधीन होना स्वीकारा। परंतु जब घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम के आसपास पहुंचा तो लव और कुश ने इसे खेल समझा, घोड़े को बांध दिया और शक्तिशाली कौशल सेना को चुनौती दी। उन्होंने शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत जैसे महारथियों तक को हराया और उन्हें बेहोश कर दिया। अंत में राम स्वयं जुड़वा बच्चों से लड़ने के लिए निकल पड़े। बालकों के मासूम चेहरों को देखकर राम ने उन्हें घोड़े को छोड़ने और घर जाने की सलाह दी, किंतु नन्हे बालक हट पर अड़े रहे। अब राम को मन विरुद्ध स्वयं उनसे लड़ना पड़ा। उन्हें सूचना मिली कि हनुमान को भी इन दोनों ने बंदी बना लिया है। हनुमान आश्रम में सीता से मिले और व्यर्थ हो रहे युद्ध से अवगत कराया। वह दौड़कर युद्धस्थली पहुंचे और पिता पुत्रों को एक दूसरे से परिचित कराया। इस प्रकार युद्ध पर सेंध लगी। महर्षि वाल्मीकि ने राम को वंदन किया। सीता के आने से अब तक का पूरा वृत्तांत राम को बताया। राम ने बच्चों को गले लगाया और उनका तेज देख आह्लादित हुए। वाल्मीकि ने सीता की पवित्रता को प्रमाणित किया और राम को सीता को वापस अयोध्या ले जाने को कहा। राम जानते थे कि शोक में डूबी अयोध्या की प्रजा महारानी को देख प्रसन्न तो होगी, पर किसी न किसी दिन कोई सामान्य बुद्धि का मूर्ख आकर प्रश्न उठाएगा। उन्होंने एक बार फिर सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, क्योंकि वह 12 वर्ष आश्रम में रही थी। चरित्र पर लगते रहे बेतुके लांछनों को सहन करने वाली सीता अब आग बबूला हो उठी। उसने अग्नि परीक्षा या किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र दिखाने से मना कर दिया। सीता ने अब टूटे स्वर में धरती को पुकारा, माँ, अब मैं कोई और परीक्षा नहीं देना चाहती, मुझे अपने अंदर संभालो। जहाँ सीता खड़ी थी वहाँ भूकंप सा आया और बड़ी दरार पड़ी। सीता ने उसमें कूदकर प्राण त्याग दिए। राजा जनक को मिट्टी में मिली सीता अपने धाम वापस लौट गई। पछताई हुई जनता खुद को कोस रही थी। सभाजन अपने किए पर फूट फूट कर रोए। अयोध्या को पहले ही त्रासदी ने घेरा था। सीता का दुखद अंत विनाशकारी घटना थी। राज परिवार स्तब्ध था। सीता का जाना रघुवंश के लिए शायद सबसे बड़ी क्षति थी। दुख की इस बाढ़ में कभी बहुत दर्द भरी लहरें उठती तो कभी व्याकुल भावनाओं में खालीपन होता। सबसे ज़्यादा संताप श्रुतकीर्ति को हुआ था। वह क्रोध, भय, अपराध बोध, चिंता, नैराश्य तो कभी अस्वीकृति में उलझ जाते। उर्मिला ने भी राम लक्ष्मण को खरी खोटी सुनाई दी थी। औरों को अवसाद दिमक की तरह खा रहा था।
अपने को इस तरह खोना सबसे त्रासदायक क्षति थी और यह नुकसान निश्चित रूप से शोक संतप्त परिवार पर भावनात्मक रूप से भारी पड़ रहा था। महर्षि वशिष्ठ राज परिवार को सांत्वना देकर भावनात्मक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। राम जानते थे कि सीता विरोधी पक्ष पर उनकी दुखी प्रजा आक्रामक हो सकती है, गृह युद्ध तक छिड़ सकता है। उन्होंने सुरक्षा बलों से तैनात होने को कहा। श्रुतकीर्ति को लगता था कि राम एक राजा और पति के रूप में पूरी तरह से असफल साबित हुए थे। राज्य में हर जगह महारानी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और विरोध प्रदर्शन हो रहा था। राम पत्नी को खो चुके थे और आक्रोश से भरी जनता में अशांति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। युद्ध स्थल पर पहुंची थी जहां लवकुश के बाणों से घायल शत्रुघ्न पड़ा था। वह अब आपा खो बैठी। वह पहले से ही पीड़ा के नाजुक दौर से गुजर रही थी। जब उसे अपनी बहन के निधन का समाचार मिला तब उसके क्रोध और घृणा का ठिकाना न रहा। श्रुतकीर्ति को पता चला था कि राम चाहते हैं कि सीता वाल्मीकि आश्रम में फिर से अग्नि परीक्षा ले, तो वह जिह्वा पर नियंत्रण खो बैठी। उसने राम से आक्रोश भरे स्वर में कहा, क्या आप सच में नहीं जानते सीता कौन है? वह स्वयं प्रकृति है, इस ब्रह्मांड की जननी। पवित्रता का दूसरा नाम है सीता, नैतिकता का द्योतक है सीता। जगत में जो भी सुंदर है वो सब कुछ है सीता। अश्रु बह रहे थे पर उसका स्वर गंभीर था। मांडवी और उर्मिला उसे शांत करने लगे। अंततः शत्रुघ्न उसे वहाँ से ले गए। आगे की चर्चा अब हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।